नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ताइवान और चीन के बीच में विवाद गहराता जा रहा है। इस चीन की आक्रामकता की वजह से दुनिया एक बार फिर से इस भयंकर विनाशकारी युद्ध की तरफ पहला कदम बढ़ा चुकी है। जो ताइवान से खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग ताइवान ने चीन की इस आक्रामकता से परेशान होकर फाइनली युद्ध की तैयारी की घोषणा कर दी है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, कि पिछले सोमवार से चाइना ताइवान की एयर स्पेस में 100 फाइटर प्लेन भेज चुका है। तो 100 बार उसकी एयर स्पेस का वायलेशन हुआ है, जहां ताइवान की विदेश मंत्रालय के अकॉर्डिंग जो पहली खेप 56 फाइटर प्लेन की आई थी, उसमें से 34 J-16 फाइटर्स थे और बाकी के सारे S-16 बॉम्बर्स थे। तो वो उस एयर स्पेस में इस तरह से डील कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अब या अभी चाइना ताइवान पर अटैक कर देगा। तो उससे ताइवान आर्मी पूरी सकते में थी कि क्या होगा। उसी दौरान उसने अमेरिका से भी कांटेक्ट साधा। अमेरिका ने भी, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी इस पर बयान दिया कि चाइना ताइवान की स्वतंत्रता और संप्रभुता की सम्मान करे और कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे कि उस रीजन में पीस भंग हो और वहां प्रॉब्लम आए। तो उसी का उलट बयान चाइना ने भी एक बयान जारी किया। चाइना के विदेश प्रवक्ता चीन युआंग ने एक स्टेटमेंट दिया कि चाइना वो सारे कदम उठाएगा वहां पर जो जरूरत पड़ेंगे, और अगर कोई भी साजिश हो रही है ताइवान को स्वतंत्र देश कराने की, उस साजिश का भंडाफोड़ कर देगा चाइना अपने दम पे। तो ये डायरेक्टली अमेरिका के उस स्टेटमेंट का जवाब था। तो इसको एक तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि चाइना ने डायरेक्टली अमेरिका को चुनौती दे दी है कि अगर अमेरिका इस चीज में उनके इंटरनल मामले में टांग अड़ाएगा तो उसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी कमिंग मंडे से, ये पिछले मंडे से वहां पे कंटिन्यूसली ड्रिल कर रहा है। 100 बार ताइवान की एयर स्पेस का उल्लंघन हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्रिएट कैसे हुई थी, ये ताइवान और चाइना की हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी और ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई और किस लिए अब चाइना जबरदस्ती इस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो ताइवान है वो 180 किलोमीटर दूर है चाइना के बॉर्डर से। तो ताइवान की जो खाड़ी है उसकी एक तरफ ये विशालकाय चाइना देश है, जहां पे वन मैन सरकार चलती है। एक बार राष्ट्रपति चुन जाता है, वो आजीवन राष्ट्रपति रहता है। तो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक व्यवस्था यहाँ पे है नहीं। वहीं इसके अपोजिट जो ताइवान है वहां पे डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, प्रॉपर चुनाव होते हैं और डेमोक्रेटिक वे में वहां सरकार चलती है। तो 1949 में जब चाइना में गृह युद्ध हुआ था, उस दौरान ये दोनों अलग हो गए थे। हालांकि वहां की जो लैंग्वेज है वो भी चाइनीज लैंग्वेज है, कल्चर भी चाइना से मिलता जुलता है, इसीलिए ये चाइना उस पर क्लेम करता है। चाइना उसको एक व्हाट वी से विद्रोही प्रांत मानता है, उसको स्वतंत्रता नहीं देता। इसकी वजह से वर्ल्ड में भी कुछ ही गिनी चुनी कंट्रियां उसको मान्यता देती हैं। वर्ल्ड में टोटल 15 कंट्री ऐसी हैं जो ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानती हैं, और जो यूएन है, यूएन कंफ्यूजन की स्थिति में है कि इसको स्वतंत्र देश माने या फिर चाइना का ही एक प्रांत माने, क्योंकि चाइना यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। तो उस कंडीशन में यूएन भी खुलकर इसको सपोर्ट नहीं कर पाता। जहां रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका इसको कई सालों से सपोर्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस साउथ चाइना सी प्रॉब्लम विद चाइना। तो जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट हैं, वार हेड हैं, वो पूरा का पूरा अमेरिका ने प्रोवाइड किया है। और पिछली बार जब ये 1996 में इस खाड़ी में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी ताइवान और चाइना के बीच में, जब चाइना वहां पे एक अभ्यास कर रहा था, नेवल अभ्यास कर रहा था, और चाइना का मेन टारगेट था कि सारी मिसाइलें वो ताइवान के ऊपर छोड़े। उस दौरान अमेरिका बीच में आ गया और अमेरिका ने एक अपना पूरा जंगी बेड़ा साउथ चाइना सी में उतार दिया था, जिसकी वजह से चाइना को अपना ये युद्ध अवसर टालना पड़ा था।
अभी की जो कंडीशन बन रही है उसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि चाइना पूरी तरह से ठान चुका है कि वो इस ताइवान को फोर्सफुली अपने अंदर मिला लेगा, क्योंकि चाइना ने 2005 में एक विधेयक पारित किया था उनकी अपनी लोकसभा में, लोकसभा नहीं कहते, उनकी गवर्नमेंट में ये पारित किया था कि जो भी ये स्पेशली ताइवान के लिए, कि ताइवान एक हमारा विद्रोही प्रांत है, उसको हम फोर्सफुली अपने में मिला लेंगे। जहां तक जो बात होती है ताइवान की, तो ताइवान ने स्टेटमेंट दिया था कि वी आर फ्री कंट्री और सारे विश्व को हमारी स्वतंत्रता और संपूर्णता का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, दोनों एक ही थे पहले 1949 में, दोनों अलग हो गए। ताइवान वाज सेपरेट कंट्री, नाउ कुछ देश उसको मान्यता दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो चीन की तरफ से वही धमकी देते हुए अभी रिसेंटली में एक स्टेटमेंट दिया गया ऑन ट्यूसडे, जब ये एयर स्पेस का वायलेशन हुआ और अमेरिका की जो स्टेटमेंट आई इमीडिएटली फॉलोड अप, तो चीन के विदेश मंत्री ने भी एक धमकी दे दी। उन्होंने सीधा सीधा ताइवान को कह दिया कि हम ताइवान पर एक डेमोक्रेटिक तरीके से रूल करना चाहते हैं, और अगर ताइवान हमारी बात नहीं मानता तो उस कंडीशन में हमें फोर्सफुली ताइवान को अपने आप में मिलाना पड़ेगा। हम हर वो स्टेप उठाएंगे जिससे कि ये जो ताइवान को स्वतंत्रता देने वाली साजिश है उसको हम टैकल कर सके। अब ये आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है कि जब विदेश मंत्री ताइवान ने ऐलान कर दिया है युद्ध की तैयारियों का, उसी के साथ उसने सारे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं उनसे मदद की गुहार लगाई है, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से पार्टिकुलरली अभी जल्दी से जल्दी मदद की गुहार लगाई है। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा टाई अप है ताइवान के साथ। सारी डिफेंस इक्विपमेंट की परचेजिंग अमेरिका से होती है और बाकी जो सप्लाइंग है वो ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का अभी कोई ऑफिशियल इस पे स्टेटमेंट नहीं आया है। इमीडिएटली अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ताइवान ने मदद मांगी है और ताइवान अब युद्ध की तैयारी कर चुका है, क्योंकि चाइना मान नहीं रहा है, चाइना उसको उकसा रहा है। चाइना बार बार अपने फाइटर प्लेन वहां भेज रहा है, वो चाह रहा है कि ताइवान कुछ इस पे स्टेप ले और ताइवान किसी एक प्लेन पे अटैक कर दे, बस यही पे एक गलती पकड़ के वो अटैक कर देगा ताइवान के ऊपर। और ताइवान अपनी तरफ से फर्स्ट वार नहीं चाहता है, उनका पहला पॉलिसी ये है अगर उन पे वार थोपा गया तो वो पहले ही बोल चुके हैं कि लास्ट अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे और हम एक स्वतंत्र कंट्री हैं और आगे भी स्वतंत्र कंट्री रहेंगे। अब इसमें क्वेश्चन सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि इसमें अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। हालांकि अमेरिका ने अपना एक जंगी पेड़ा साउथ चाइना सी में ऑलरेडी रखा हुआ है ताइवान की हेल्प के लिए, बट अगर चाइना अभी आज की कंडीशन में ताइवान पे अटैक करता है तो अमेरिका अकेला ताइवान को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो ट्रुथ है, ये बिटर ट्रुथ है। तो उस कंडीशन में ये लड़ाई किस मोड़ पे जाएगी यही सोच के बहुत ही मैं कह रहा हूं विनाशकारी रूप ले सकती है लड़ाई। कि इस कंडीशन में ये लड़ाई केवल दो कंट्री के बीच में ना होकर कई कंट्रियों में फैल सकती है। तो कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट इस करंट जो सिनेरियो बन रहा है ताइवान और चाइना के बीच में, इसको देख रहे हैं कि शायद ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि चाइना का बहुत सारे कंट्रियों के साथ प्रॉब्लम चल रहा है साउथ चाइना सी को लेकर, जहां वो चाइना 90% हिस्से को अपना मानता है और उसकी वजह से उसके जो नेबरिंग कंट्री हैं पार्टिकुलरली फिलीपींस, वियतनाम और जापान, इनके साथ में बहुत तगड़ी प्रॉब्लम चल रही है। और इंडोनेशिया के साथ में ऑलरेडी एक कोई टापू को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, नातूना द्वीप को लेकर, जिसके लिए कि इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में भी रिसेंटली नेवल अभ्यास हुआ था, जिसका भी विरोध किया था चाइना ने। पार्टिकुलरली उनको लग रहा है कि अगर इंडोनेशिया और इंडिया की टाई अप हो गई उस कंडीशन में ये लोग अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी को इस सी एरिया में बढ़ा नहीं पाएंगे। तो ओवरऑल राउंड ऑफ द स्टोरी ये है कि युद्ध की काले बादल छा चुके हैं बिटवीन चाइना एंड ताइवान। कभी भी ये युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि चाइना अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा है, क्योंकि वो आता ही नहीं है। उसके सारी कंट्रियों की आपकी पुरानी हिस्ट्री देख लो कि अगर चाइना ने अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया तो कभी वो पीछे करता नहीं है। पीछे वो तभी करेगा तो सामने वाले ज्यादा ताकतवर पड़ जाएं तो थोड़ा सा पीछे कर लेगा, फिर दोबारा से वही जरूरत करेगा।
तो वो अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी पे अड़ग है और कई सारे कंट्रियों को ऑलरेडी भी खा चुका है। अब उसका अगला निशाना जो है वो ताइवान है। ताइवान, जहां तक ताइवान विदेश मंत्री का जो स्टेटमेंट है वो क्लियरली कह चुके हैं हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और जब तक जिंदा हैं तब तक चाइना की फ्लैगशिप के अंडर हमें अपना सरकार नहीं चलानी। वो क्लियरली कह चुके हैं वहां डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। और चाइना का खेल आप देखिए, चाइना के जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि हम ताइवान पे डेमोक्रेटिक राज्य करेंगे, जबकि खुद का अपना डेमोक्रेसी है नहीं कोई चाइना का। तो आप सोच सकते हो किस तरह का वो डेमोक्रेटिक राज्य करेगा ताइवान के ऊपर। तो फिलहाल कंडीशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा क्या है ये प्रॉब्लम, और अगर युद्ध होता है तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा। ऑब्वियसली इट मे बी ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर 3, और ऐसा ही विशेषज्ञ मानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।